10 नवंबर 1619 ये दिन मार्क करता है एक रेवोल्यूशन, इफ़ नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फिलोसफी दैन एटलीस्ट इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ डेकार्ट। इस दिन डेकार्ट फ्रैंकफर्ट से वापस आ रहा था टू सर्व इन द आर्मी ऑफ मैक्सिमिलियन ऑफ बोवेरिया, और उसने कहा एक दिन रेस्ट कर लेते हैं, और वो कमरे में खेला था, ही हैड नथिंग एल्स टू ऑक्यूपाई हिम। तो उसने कहा सोच ही पड़ जाते हैं, सोचते हैं चीज़ों के बारे में। वो सोचना शुरू हुआ, और उसके पहली जो चीज़ उसके दिमाग में आती है वो ये थी कि एक सिंगल आदमी की जो क्रिएशन होती है ना, वो यूजुअली ज़्यादा परफेक्ट होती है ग्रुप एफर्ट से, या उस चीज़ से जो एक कलेक्टिव एफर्ट होती है काफ़ी डिफरेंट लोगों की। अगर काफ़ी डिफरेंट लोगों ने मिलके, चंद लोगों ने मिलकर एक चीज़ बनाई है, तो वो कम परफेक्ट होगी, कम ब्यूटीफुल होगी उस चीज़ से जो सिर्फ एक दिमाग की क्रिएशन है। सिटीज़ या बिल्डिंग्स यूजुअली ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, ज़्यादा परफेक्ट होती हैं जब वो एक सिंगल प्लान के अकॉर्डिंगली चलती हैं। लॉज भी बेहतर रहते हैं अगर वो एक सिंगल दिमाग से आते हैं, जो कि डेकार्ट कहता है गॉड्स लॉ, अदर देन इफ़ दे इवॉल्व ग्रेजुअली ओवर टाइम। तो वो कहते हैं उसी तरह एक इंसान बेहतर रहेगा अगर तो वो सिर्फ अपने रीज़न की गाइडेंस को लेगा, सिर्फ अपने दिमाग की सुनेगा, अदर देन लेटिंग अदर पीपल्स जजमेंट्स या ओपिनियंस क्लाउड हिज ओन ओपिनियन। एक चीज़ आपने यहाँ से उठा ली, एक चीज़ आपने नीचे की पढ़ी वो उठा ली, एक चीज़ आपने डेकार्ट की उठा ली, एक चीज़ आपके दोस्त ने आपको बोली वो उठा ली, किसी पॉलिटिशियन की ओरेटरी आपको पसंद आ गई, आपने उस बात पे यकीन कर लिया। तो वही बात है, यू आर एन अमालगमेशन ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस, एंड दैट डज़ नॉट हैव टू बी अ पॉजिटिव अमालगमेशन नेसेसरीली। अगर तो आपने उस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं किया, आपकी बिलीफ्स ही किसी और बंदे के हैं, कभी आपने उस बारे में सोचा ही नहीं, तो दैट इज़ एन इग्नोरेंट अमालगमेशन। तो डेकार्ट कहता है कि इन द केस ऑफ अदर साइंसेस परहैप्स आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके सब कुछ टेयर डाउन कर दो और लेवल 0 से स्टार्ट करो, स्क्रैच से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपकी रीज़न की बात है, आपके बिलीव्स की बात है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लेवल 0, फॉरगेट ऑल योर ओपिनियंस एंड स्टार्ट अ न्यू। अब डेकार्ट कहता है कि ये मेथड जो है कि आपने अपने सारी बिलीव्स को अबैंडन कर दिया, फॉर्मल ओपिनियंस को, और आपने न्यू से शुरू किया, ये दो तरह के लोगों के लिए अनसूटेड है। पहले वो लोग जो सोचते हैं कि दे नो मोर देन दे एक्चुअली नो, और दूसरा वो लोग जो सोचते हैं कि आपको ट्रुथ जो होता है वो तभी मिल सकता है अगर आप एक टीचर की गाइडेंस पे हो, अगर आप एक टीचर को फॉलो करते हो। डेकार्ट कहता है कि अगर आप अपने फॉर्मल ओपिनियंस को अबैंडन करने जा रहे हो यूजिंग दिस मेथड, तो 4 लॉज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। पहला लॉ डेकार्ट बताता है कि आपको कभी भी किसी चीज़ को सच नहीं मान लेना चाहिए जब तक कि वो एविडेंट नहीं है, ये आपको हेस्टी कंक्लूजन से बचाएगा। दूसरा कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ़ पार्ट्स में डिवाइड करना है, सिंपलर पार्ट्स में, ताकि आप एक सिंपलर एनालिसिस कर सकें। तीसरा कि आपको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए विद द सिंपलेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्लोली प्रोग्रेस करना चाहिए टूवर्ड इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। वो एक स्काई स्क्रैपर की एग्जांपल देता है कि जितना ऊपर जाते रहोगे उतना कॉम्प्लेक्स होता रहेगा, और उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना वो सिंपल हैं। जिस तरह वो अभी सेकंड लॉ में बताता है कि आपको एक प्रॉब्लम को ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ़ सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करना है। चौथा डेकार्ट कहता है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना है, देखने के लिए कि आप कहीं बायस तो नहीं हो गया, कुछ आपने लेफ़्ट आउट तो नहीं कर दिया। अब यही मेथड डेकार्ट ने इस्तेमाल किया मैथमेटिक्स के अंदर, जो आप स्कूल में पढ़ते हो कार्टेशियन प्लेन के बारे में, कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ग्राफ के ऊपर आप एक लाइन स्केच करते हो फॉर एग्जांपल, जिसके पीछे एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है। तो ये कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट, ये डिस्कवर कह लो, ये किया था, इन्वेंट किया था डेकार्ट ने खुद। यहाँ पे ख़त्म होता है डिस्कोर्स 2, और अगले डिस्कोर्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।